नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। आरआरबी रेलवे पैरामेडिकल की नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और सिलेबस वगैरह भी जारी कर दी गई है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो फार्मासिस्ट पद के लिए क्या योग्यता है, क्या उम्र है, कितना पैसा लगेगा, क्या सिलेबस है, परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, ये सब सारी जानकारी देखेंगे। और इसके अलावा कौन से बुक से हम तैयारी करें ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके, ये भी देखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे तो रेलवे की ओर से जो वैकेंसी ये पैरामेडिकल की आई है, इसमें बहुत सारे पोस्ट है। टोटल जो है 20 पदों पे वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 1376 पदों पे ये ऑनलाइन आवेदन होना है, जो कि 16 तारीख से शुरू होगा, जिसका देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि क्या क्या डिटेल है और इसके अलावा कौन सी बुक से तैयारी करना है, ये भी जानेंगे और सिलेबस वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले डिटेल देखते हैं, उसके बाद सिलेबस देखेंगे, उसके बाद जो है बुक देखेंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन डेट की बात करें तो ऑनलाइन डेट आपको पता चल ही चुका होगा, 17/8/2024 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होनी है और लास्ट डेट जो है 16/9/2024 दी गई है। और इसमें अगर आपका फॉर्म में कुछ गलती हो जाएगी तो उसे सुधारने का यानी करेक्शन करने का 17/9/2024 से लेकर 26/9/2024 तक लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, जिसमें आप अपना फॉर्म में सुधार कर पाएंगे। तो पैरामेडिकल के लिए बहुत सारी सीटें दी गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा जो इस वीडियो में, वो है फार्मासिस्ट। देख सकते हैं सीरियल नंबर 13 पे दिखाया गया है फार्मासिस्ट एंट्री गेट। तो इस पद की पूरी डिटेल हम लोग देखेंगे। तो देखिए 29,200 रुपये सैलरी दिखाई गई है। मेडिकल कैटेगरी C2 दिखाई गई है। 20 से 38 साल के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं और जो SC ST को 5 साल छूट मिलती है वो एक्स्ट्रा मिलेगी। OBC को 3 साल और जो दिव्यांग है उनको 10 साल की एक्स्ट्रा छूट एज में दी जाएगी। टोटल पदों की बात करें तो 246 पदों पे ये वैकेंसी होगी फार्मासिस्ट की। और हम लोग जोन वाइज भी देखेंगे कि कौन से जोन में कितनी सीटें हैं फार्मासिस्ट की। और उम्र की गिनती जो है दोस्तों वो देख पा रहे होंगे, एज लिमिट शुरू होगा 1/1/2025 से आपकी जो है उम्र की गिनती की जाएगी। अब आइए देखते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस क्या है। एप्लीकेशन फीस सभी एग्जाम के लिए एक ही है। देख पा रहे हैं जनरल EWS के लिए जो है 500 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, 500 रुपये यहाँ पे लगेगा। और बाकी जो SC ST एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग और सभी महिला कैंडिडेट और जो ट्रांसजेंडर होंगे उन लोगों को 250 रुपये लगने वाले हैं, जिसमें से देखिए ये आपका 400 रुपया रिफंड हो जाएगा और जो ये वाला है 250 वाला वो टोटल फुल का फुल जो है CBT 1 के बाद जो है आपका रिफंड कर दिया जाएगा। देखिए एग्जाम पैटर्न भी दे दी गई है। एग्जाम पैटर्न में अगर आप देखेंगे पारा संख्या 13.7 में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल एबिलिटीज है, जो आपका सब्जेक्ट है फार्मासिस्ट का, उससे आपका D फार्म से B फार्म से जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके कोर्स से ही पूछा जाएगा और 70 अंक इसमें मिलने वाले हैं। 70 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। बाकी 10-10 अंकों का है। देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस जो है 10 क्वेश्चन 10 अंकों के लिए पूछा जाएगा। जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 अंकों के लिए। और जनरल साइंस से आपका 10 क्वेश्चन 10 अंकों के लिए। यानी टोटल जो है आपका 100 अंकों की 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 अंक इसमें आपको दिए जाएंगे। और इसमें देखिए जो है अगर आप लोगों ने परीक्षा दिया होगा फार्मासिस्ट का तो अधिकतर परीक्षा में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इसमें जो है आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे जनरल EWS के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। OBC SC इसके लिए जो है 30% अंक लाना अनिवार्य होगा और ST कैंडिडेट के लिए 25% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो यहाँ पे सभी पोस्ट का क्वालिफिकेशन भी दे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे फार्मासिस्ट की बात करने वाला हूँ। तो फार्मासिस्ट का हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 11वें नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है फार्मासिस्ट इंट्रीगेट। सैलरी 29,200। कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी जो है C2 है। उम्र जो है 20 से 38 साल दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 10+2 इन साइंस मांगा गया है या फिर इसके समकक्ष मांगा गया है। विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा गया है। और रजिस्टर्ड आपको कहा गया कि रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत, या फिर
डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं है यानी डी फार्म नहीं है तो बी फार्म यानी कि बैचलर डिग्री इन फार्मेसी है, बी फार्मा है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपका जो है फार्मासिस्ट अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। अब हम जोन वाइज देख लेते हैं सीटों की संख्या। तो सबसे पहले देखिए अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया गया है फार्मासिस्ट इंटीग्रेट। इसमें जो है जनरल के लिए 10 सीटें दी गई हैं अहमदाबाद में, और एससी के लिए 1 सीटें दी गई हैं, एसटी के लिए 1 सीटें दी गई हैं, ओबीसी के लिए 4 सीटें दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें दी गई हैं। यानी अहमदाबाद में जो बात करें तो टोटल 18 सीटें दी गई है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे प्रयागराज का बात करें तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है 1 और 3 और 1, ये डीएलडब्ल्यू, एनसीआर और एनआर, आपको 3 जोन यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो जनरल के लिए टोटल होगा 3 1 4 1 5, तो 5 सीटें यहाँ पे प्रयागराज में दिखाई गई है जनरल के लिए। और यहाँ पे देखेंगे तो एससी के लिए 1 भी सीट नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे एसटी के लिए तो सिर्फ एनसीआर में 1 सीट देखने को मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार से आपको ओबीसी के लिए 1 सीटें देखने को मिल जाएंगी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, यानी टोटल 5 सीटों पे प्रयागराज में भर्ती दी गई है। अजमेर बोर्ड में देखें तो उसी प्रकार से आप अपने कैटेगरी के अनुसार देख लीजिए। यहाँ पे टोटल सीटें जो है अजमेर में 7 दी गई है। आगे देखते हैं तो और जो अगला है आप यहाँ पे देखेंगे बोर्ड का नाम बेंगलोर है। बेंगलोर में देखेंगे तो टोटल 27 सीटें हैं, जिसमें जनरल के लिए 11, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट दी गई है। और नीचे देखें तो भोपाल में देखें तो भोपाल में भी आपका टोटल जो है 3 और 3 6 पोस्ट के लिए दिया गया है। ठीक है, 6 पोस्ट दिया गया है। और आगे देखें तो भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में अगर देखेंगे फार्मासिस्ट का तो यहाँ पे टोटल जो है 5 और 3 8 सीटें दी गई हैं, 5 और 3 8 सीटें दी गई हैं। और यहाँ पे चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में टोटल सीटों की संख्या जो है आप देखेंगे तो 8 सीटें दी गई हैं। और चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में देखें तो चेन्नई में टोटल 31 सीटें दी गई हैं। और देखिए तो आरआरबी गोरखपुर में देखें तो यहाँ पे टोटल 7 सीटें दी गई हैं। और देखें तो यहाँ पे गुवाहाटी बोर्ड का देखें तो गुवाहाटी बोर्ड में आपका टोटल 12 सीटें दी गई हैं। और यहाँ पे अगला जो है जम्मू श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे टोटल आप देखेंगे तो 1 3 3 यानी कि 6 और 1 7, टोटल 7 सीटें जम्मू एंड श्रीनगर में दी गई हैं। और अगला जो है कोलकाता की बात करें कोलकाता बोर्ड की तो यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए टोटल देखें तो 16 और 1 17 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, मेट्रो में भी 1 सीटें दी गई हैं जनरल के लिए। और आगे देखें तो देखिए यहाँ पे फार्मासिस्ट इंटीग्रेट जो है मालदा की बात करें मालदा बोर्ड में भी अच्छा खासा सीट नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल जो है 7 सीटें दी गई हैं। ठीक है, आगे देखें तो अगला जो है मुंबई बोर्ड का, तो मुंबई बोर्ड में बहुत ज़्यादा लोग आवेदन भी करते हैं तो यहाँ सीटें भी ज़्यादा है। देखेंगे तो टोटल जो है आपका 23 और 8 सीटें यानी कि 31 सीटों पे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सीआर डिवीज़न और डब्ल्यूआर डिवीज़न में। आगे बढ़े तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर बोर्ड की बात करें तो देखिए मुजफ्फरपुर में जो है टोटल 6 सीटें दी गई हैं। और यहाँ पे पटना बोर्ड की बात करें तो पटना बोर्ड में मात्र 2 सीटें दी गई हैं, जिसमें जनरल में कोई सीट नहीं है, एससी में कोई सीट नहीं है, एसटी में कोई सीट नहीं है, सिर्फ ओबीसी में सीट दिया गया है। अगला जो है रांची बोर्ड है। रांची बोर्ड में अगर देखें तो टोटल 7 सीटें दी गई हैं। और अगला जो है सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद में 8 सीटें दी गई हैं। सिलीगुड़ी में देखें तो सिलीगुड़ी में भी आपका 8 सीटें दी गई है फार्मासिस्ट की। अब जो है टोटल मैंने आपको दिखाई दिया है। टोटल की बात करें तो 1376 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए टोटल सीटें जो है ये टोटल सीटें जो है सभी पोस्ट का मिलाकर यहाँ पे आप देखेंगे तो 686 सीटें हैं। जनरल के लिए 202 सीटें जो है ये आपका टोटल का मैं बता रहा हूँ। तो जितने भी सीट है पोस्ट हैं, जितने भी पैरामेडिकल के अंतर्गत सीटें हैं सभी का। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ फार्मासिस्ट का यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। तो 686 सीटें जो है जनरल के लिए है, 202 सीटें जो है एससी के लिए है, एसटी के लिए 109 सीट है, ओबीसी के लिए 269 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 110 है।
टोटल 1376 है। वहीं फार्मासिस्ट की बात करें तो 246 सीटें टोटल दी गई है। देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे फार्मासिस्ट का टोटल सीटें जो है 246 दी गई है सभी बोर्ड का मिलाकर। अब देखिए फुल सिलेबस भी जारी किया गया है, देख पा रहे होंगे CN 2004-2024। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट का अगर हम सिलेबस की बात करें, फार्मासिस्ट इंटीग्रेट की, तो बहुत लंबा चौड़ा आपको पता ही होगा कि फार्मेसी में बहुत सारा जो है टॉपिक है। तो सारे के सारे टॉपिक जो है इसमें ठूस दिए गए हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप रोजगारबिहार.com से बिल्कुल सरल भाषा में सब कुछ चेक कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। देखिए पोस्ट वाइज यहाँ पे सब कुछ आपको बताया गया है रोजगारबिहार.com पे, यहाँ से भी सब कुछ देखकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, सिलेबस वगैरह भी आपको सारा कुछ। और यहाँ पे पोस्ट वाइज देखिए क्वालिफिकेशन भी बताया गया है। और देखिए यहाँ से सिलेबस वगैरह डाउनलोड करने के लिए लिंक भी दिया हुआ है, तो यहाँ से डाउनलोड करके अपना अपना सिलेबस देख लीजिएगा। तो लगभग चीज़ें मैंने आपको दिखाई दिया, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। तो अब चलिए मैं आपको बुक के बारे में बताने वाला था, तो बुक भी देख लेते हैं। बुक का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। बुक जो है दोस्तों बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपका सारे के सारे टॉपिक कवर कर दिए जाएंगे जो आपका दिया गया है। फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन बुक 7 किताबों का जो एक सेट तैयार किया गया है GDC की ओर से। आप इसको ऑनलाइन लिंक के माध्यम से भी खरीद सकते हैं, या फिर मार्केट में तो बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहें तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप अमेजोन पे आके या फिर फ्लिपकार्ट से जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके सारे के सारे जितने भी आपका सिलेबस में बताया गया है, सिलेबस में जितने भी आपको यहाँ पे टॉपिक बताए गए हैं, सारे के सारे टॉपिक जो है इस बुक से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो इस बुक से आप तैयारी करें, आपकी सफलता जो है वो निश्चित होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।